नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पठारों की। पठार भूपृष्ठ पर निर्मित द्वितीयक या तृतीयक श्रेणी के उच्चावच होते हैं। द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच वे होते हैं जिनका निर्माण विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है, और तृतीयक श्रेणी के उच्चावच वे होते हैं जिनका निर्माण बहिर्जात बलों की क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। ये पठार पृथ्वी के लगभग 33% भूभाग पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ रहने के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती, इसलिए यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का सिर्फ 9% जनसंख्या ही निवास करती है। ये पठार अपने समीपवर्ती धरातल से 600 मीटर या इससे अधिक ऊंचे होते हैं और इनका शीर्ष सपाट और चौड़ा होता है। तो अब बात करते हैं पठारों के प्रकारों की। ये कितने प्रकार के होते हैं? इनमें पहले हैं अंतरा पर्वतीय पठार। ये ऐसे पठार हैं जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। अगर इसमें उदाहरणों की बात की जाए तो वे हैं बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार और तिब्बत का पठार। दूसरे हैं गिरिपदीय पठार। ये ऐसे पठार हैं जो पर्वतों के आधार पर पाए जाते हैं। अगर इन पठारों के उदाहरणों की बात की जाए तो वे हैं उत्तरी अमेरिका का पीडमोंट और दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया। तीसरे हैं गुंबदाकार पठार। जब अंतर्जात बलों के अधीन गुंबद के आकार के पठार निर्मित होते हैं तो गुंबदाकार पठार कहलाते हैं। इन पठारों के उदाहरणों की बात की जाए तो वे हैं यूएसए का ओजार्क पठार और भारत का छोटा नागपुर का पठार। चौथे हैं महाद्वीपीय पठार। जब पटल विरूपणी बलों के अधीन महाद्वीप का विस्तृत भूभाग पठार का रूप प्राप्त कर लेता है तो उसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। ये सागरों अथवा मैदानों से घिरे क्षेत्र होते हैं, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, अरब का पठार, कैनेडियन शील्ड और ब्राज़ील शील्ड। पांचवे हैं लावा पठार या ज्वालामुखी पठार। ये ऐसे पठार हैं जो ज्वालामुखी के दरारी उद्गार में बेसाल्टिक लावा से निर्मित होते हैं, जैसे भारत में दक्कन का पठार, उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया स्नेक का पठार। तो यह थे विभिन्न प्रकार के पठार। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।